हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे हो गए। ठंडी बहुत हो रही भाई आजकल, और नीट 2025 पर एक वीडियो बनती है। मेरा बहुत मन है कि मैं आपको पहले से चीज़ों को समझाऊं, अवेयर करूं। अगर आप 12th में हैं तो आप पहली दफ़ा नीट दोगे, और 12th के साथ मतलब अपियरिंग जो स्टूडेंट होते हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो यार मैं बोलूँगा ऑल द बेस्ट, अच्छे से कॉन्फिडेंट होके नीट का एग्जाम भी दो और 10+2 का भी एग्जाम बढ़िया से दो, अच्छे से पार्टिसिपेट करो। हालांकि एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है 12वीं वालों बच्चों के लिए, एक बेसिक क्राइटेरिया है। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50% पीसीएम का और 40% इसमें है, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी का 40% का है, और बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस का 50% का क्राइटेरिया है। अब अभी तक एज लिमिट का जो क्राइटेरिया पुराना जो हुआ करता था वो 25 ईयर था, बट अभी तक कोई अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अभी अब जो अपकमिंग अपडेट्स आएंगे उस पर हो सकता है एक मिनिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया जरूर है। मिनिमम एज लिमिट का क्या है भाई, 17 साल का होना चाहिए। 2025 से 31 दिसंबर की अगर डेट से आप लो तो मिनिमम जो एज आपकी होनी चाहिए 17 ईयर होनी चाहिए। अगर 17 ईयर हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। भाई नीट 2025 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है, मैं आपको बताऊं, ये इतना प्यारा एग्जाम है, इतना अच्छा एग्जाम है, मैं आपको बता दे रहा हूं पहले से ही कि भाई कोई भी बच्चा 12th में है बिल्कुल मिस मत करो। नीट का एग्जाम देना ही देना है। अगर बायोलॉजी ले रखा है तो बेटा ये एग्जाम जरूर दो, इसमें जरूर पार्टिसिपेट करो। इसके थ्रू इतने सारे कोर्सेस हैं जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। एक बीएससी नर्सिंग भी है जो छूट गया, बीएससी नर्सिंग में। अब यार यहां पर सरकारी कॉलेज भी है, ठीक है, प्राइवेट भी है, तो इसलिए भाई बिल्कुल ये एग्जाम मिस मत करो। नीट 2025 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से ओपन होंगे, तो मैं बोलूंगा इसके एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, ठीक है। जो मेरा आइडिया है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, एक महीने का लगभग समय मिलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ये एप्लीकेशन फॉर्म की डेट रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। बट अभी आप ये समझिए कि नीट एग्जाम में भाई आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, और आप बीडीएस में भी ले सकते हैं, आयुर्वेदा में भी ले सकते हैं। ए से आयुर्वेदा, एस से होम्योपैथिक, यू से यूनानी, वाई से योगा, नेचुरलोपैथी, एस से सिद्धा। ये सारे आयुष वाले कोर्सेस हैं। आयुष कोर्सेस भी 5.5 ईयर के ही रहते हैं, जिसमें से 4.5 ईयर का एकेडमिक, 1 ईयर की इंटर्नशिप रहती है। और मैंने आयुर्वेदा पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं डिटेल्ड में, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। क्या होता है, क्या पढ़ोगे, क्या सीखोगे। दिस इज द थिंग कि अगर आपके भाई मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो बहुत सारे कोर्सेस हैं, समझ गए। और जो एमबीबीएस और बीडीएस, ये दो ऐसे भाई चंगू मंगू, इनकी काउंसलिंग साथ में ही होती है, समझ गए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो अच्छे से फोकस करो। अभी जो टाइम है आपको किस पर फोकस करना चाहिए वो मैं बता देता हूं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिटेशन आएगी कि नहीं आएगी, एक साल में 2 बार होगा कि नहीं होगा। अब यार इस तरह से ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ढेरों सवाल होंगे आपके मन में। अपर एज लिमिट क्राइटेरिया आएगा कि नहीं आएगा। सारा काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। मेरा आप सभी से यार यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टडी पर फोकस करिए। बहुत मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, नाउ काउंसलिंग फिनिश, फोकस ओनली ऑन स्टडी, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, बढ़िया से तैयारी करो, सारे सब्जेक्ट पर कमांड करो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट ईयर के बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो मुझे जानते होंगे यार, है ना, जो कि डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। अब वो इस साल प्रिपरेशन करेंगे, है ना। और नॉट अलॉटेड वाले भी ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया और उनको सीट नहीं मिली। ये वाले मेरे सारे नोन होंगे, नोन कैंडिडेट है भाई। तो आप सभी जितने भी नोन हो जरूर कमेंट करिएगा, और आपकी जो भी अभी समस्या या जो मन में चल रहा है वो आप मुझे बताओ, मैं उसकी समस्या का समाधान करूंगा। अभी आप बेटा जनवरी में हो, जनवरी में सिलेबस बढ़िया से पढ़ते रहो। प्रिपरेशन टिप्स की वीडियोस हम बहुत
अच्छे अच्छे टीचर्स को लेकर आ रहे हैं, है ना, सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट के टीचर्स को मैं लाऊंगा और सबसे इंडिविजुअल पूछ रहा हूं कि भाई क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका अनुभव क्या है कि बच्चों को इस बार नीट 2025 में पेपर का लेवल कैसा आएगा, किस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितना एफर्ट्स डालने पड़ते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होते हैं। तो ये आप देखोगे तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। चैनल पर जुड़े रहो, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी प्रिपरेशन टिप्स के रिगार्डिंग, टीचर्स के पॉडकास्ट और स्टूडेंट टॉपर जो रहे उनके साथ पॉडकास्ट, अगर कोई अच्छे कॉलेज में है तो वो कॉलेज के रिव्यू हो गए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सारे सब्जेक्ट पर फोकस करोगे तभी बेटा सिलेक्शन होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए टारगेट बना के चलो 650 से 700 के बीच में, इससे कम हुआ तो फिर नहीं मिलेगा सरकारी कॉलेज, ठीक है। और टेस्ट सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, टेस्ट सीरीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, ये टेस्ट सीरीज से ही कम से कम मेरा जो मानना है 2 से 3 जगह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, है ना, 2 से 3 जगह की टेस्ट सीरीज। उससे क्या होगा, आपके हर एक तरह के, बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूं, जैसे आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे होते हो आप उसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज देते हो, तो वहां के टीचर्स की भी एक अपनी स्ट्रेंथ होती है, कुछ टॉपिक्स पर, सारे टॉपिक्स पर नहीं होती है, कुछ टॉपिक्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होती है, या आप ऐसे कह सकते हो कि कुछ 5% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें उनकी कमांड कम होती है, ठीक है। अब वो 5% आपका भी वीक हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, तो आपका जो टेस्ट सीरीज प्रिपेयर किया गया होगा वो उन्हीं के आइडियोलॉजी के हिसाब से तैयार किया गया होगा, तो आपका उस फील्ड में तो ट्रेंड हो जाओगे जिसपे आपके टीचर्स एक्सपर्ट्स हैं, बट आपको तो यार 360 होना ना पूरा, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में, तभी आपकी इतनी अच्छी स्कोरिंग आएगी और तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट सीरीज अच्छी कोचिंग के ज्वाइन करिए, है ना। और भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, मई में फर्स्ट वीक में हमारा भाई एग्जाम हो जाएगा नीट 2025, 4 महीने बचे हुए हैं, बढ़िया से तैयारी करते रहो, जुटे रहो, कोई भी दिक्कत आए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। वीडियो आज के यहीं तक। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आप नीट के बारे में जान सको कितने इंपॉर्टेंट है, प्रायर क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि नीट के बारे में अभी 4 महीने रह गए हैं, कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, आप क्या मिस्टेक्स करते हो। टेस्ट सीरीज 2 से 3 जगह की, एक सिंगल टेस्ट सीरीज मत करना, अदरवाइज आप अपने लूपहोल्स फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। और ये जो झमेला चल रहा है इन सब में मत पड़ो, अपना पूरा का पूरा फोकस नीट 2025 में बना के रखो। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ एग्जाम, सिर्फ टेस्ट सीरीज, बस और कुछ नहीं।